गोरखनाथ जी के पास एक ऐसी सिद्धि थी, देखो, वो इस नेत्रों को उल्टा कर देती थी, ऊपर वाली पलक को। अच्छा साधु कौन है? गोरखनाथ जी ने महसूस कर लिया, अभी मेरे अंदर उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं अपने आप को समझा। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। भक्तों, आज हम विजय की 42वीं साखी के साथ आपके समक्ष अपना प्रवचन करना चाहते हैं। साखी है, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी छूट न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहा वे साहू। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में अध्याय बताने जा रहे हैं। संसार में धर्मों के विभिन्न संप्रदाय हुए। उन संप्रदायों में दो विचारधाराएं एक साथ चलती है, एक सगुण विचारधारा, एक निर्गुण विचारधारा। सगुण विचारधारा में ठाकुर जी को श्रृंगार और फूलों के माध्यम से पूजा जाता है। निर्गुण विचारधारा में परमेश्वर को निराकार मान करके उसकी उपासना की जाती है। आइए अपन निर्गुण विचारधारा की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। निर्गुण विचारधारा में गुरु गोरखनाथ जी भी आते हैं और उनकी विचारधारा को लेकर के ही आज की ये साखी आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। ज्योति, गुरु गोरखनाथ ज्योति के उपासक थे। वो ज्योति को प्राप्त करके अपने आप को अमर करना चाहते थे। तो ज्योति के उपासक लोग ज्योति के माध्यम से अपने आप को एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहते थे जो उनके लिए एक लक्ष्य होता था। ज्योति के उपासक ज्योति की ही उपासना करने में व्यस्त रहते थे। ये ज्योति एक्चुअल में है क्या? ज्योति नेत्रों की ज्योति की ज्योति ज्योति कहलाती है। इसको उपासना के माध्यम से साधक लोग अपने हृदय में बिठाना चाहते थे, लेकिन ये ज्योति इसलिए प्राप्त नहीं हो पाती थी क्योंकि इसमें सार नहीं है। आपको ज्योति की उपासना के बजाय आत्म ज्योति की ओर ध्यान देना चाहिए। आत्म ज्योति की सिद्धि करने से आपको साधक को एक अनन्य रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वो अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपकी साधना अधूरी होती है। साधना में कहीं न कहीं कमी रह जाती है, तो आपका जीवन, आपकी मेहनत दोनों व्यर्थ हो जाती है। आइए इस अध्याय की अगली शुरुआत हम गोरख अटके कालपुर, ये एक शब्द, एक पद है छोटा सा हमारी साखी में, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। गुरु गोरखनाथ जी कार्य सिद्धि में सिद्धि प्राप्त करके आकाश में उड़ने की कला तो उनको आ गई, लेकिन उनके मन में ये हो गया कि मैं उड़ करके कहीं भी जा सकता हूँ। एक हल्का सा अभिमान उनको प्राप्त हो गया। उस अभिमान के तहत वो उड़ करके मृत्युलोक में द्वार के ऊपर पहुंच गए। मृत्युलोक यानी यमलोक। यमलोक में जब वो पहुंचे तो यमराज ने उनको जाने से मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया
यमराज ने कहा, आपने कार्य सिद्धि की है जो हमारे लिए लागू नहीं होती है। इसमें शरीर अमर नहीं हो सकता है। आपको शरीर अमर करने के लिए आत्मशुद्धि की आवश्यकता है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता है। वो आत्मसिद्धि आप प्राप्त करके आएंगे तब हम आपको यमलोक में या मृत्युलोक में या सत्यलोक में प्रवेश दे सकते हैं। गोरखनाथ जी वहां से लौट करके आए और आत्मसिद्धि की प्राप्ति के लिए उन्होंने मेहनत करना शुरू किया, लेकिन तब तक वो बहुत वृद्ध हो गए थे, इसलिए वो आत्मशुद्धि नहीं कर पाए और उनका शरीर का वहीं अंत हो गया। क्योंकि जो आए जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है। उनका सपना शरीर को अमर करने का था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो शरीर जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, तो सशरीर वो अमर नहीं हो सकते। गुरु गोरखनाथ जी के बारे में थोड़ा सा और आगे मैं आपको बताता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे संप्रदाय से जुड़े हुए थे जहाँ पर निर्गुण संप्रदाय का वर्चस्व था। संत कबीर के साथ उनका बहुत उठना बैठना था, लेकिन वो कार्य सिद्धि की वजह से इतने अभिमानी हो गए थे कि उनके मन में यह हो गया कि मैं इस कार्य सिद्धि को प्राप्त करके हर किसी को अपने शास्त्रार्थ में हरा सकता हूँ और हराने के बाद उसको मैं अपने संप्रदाय में सम्मिलित कर सकता हूँ। उन्होंने संतों में जा करके ये चेतावनी दी, या तो मेरे से शास्त्रार्थ करो या फिर मेरी दास्ता स्वीकार करो। शास्त्रार्थ में यह था कि जिसको वो हरा देते थे उसके सारे दूसरे संप्रदाय के कपड़े, कंठी माला सब तोड़ करके दूर फेंकते और अपने संप्रदाय की वेशभूषा उनको पहना देते थे और अपने संप्रदाय में वो उसको शामिल कर लेते थे। संत लोग दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि वो इनको देख करके दूर दूर चले जाते या इनके सामने नहीं आते। गुरु गोरखनाथ ने एक बार सोचा, मैंने काफी संतों को अपने संप्रदाय में मिला लिया, लेकिन एक ऐसा संत है जिसके पास मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ। वो संत थे गुरु रामानंद जी। रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय के थे, ठाकुर की पूजा करते थे और ठाकुर विशेष के पूजा अर्चन में ही उनका पूरा समय व्यतीत होता था। उन्होंने रामानंद जी को एक चैलेंज किया कि आप मेरे से शास्त्रार्थ करो। रामानंद जी अपने सत्य ज्ञान के हिसाब से जान गए कि ये आदमी बहुत हठी है, हठीला है, इससे शास्त्रार्थ करना मैं अपने बस की बात नहीं मान करके मैं अपने शिष्य कबीर को इनके सामने उपस्थित कर देता हूँ। और संत कबीर के बारे में उन्होंने गोरखनाथ जी को इतना ही कहा, तुम मेरे से शास्त्रार्थ करने चाहते हो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे शिष्य को जीत लो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मेरे को जीत लिया। संत कबीर से जब शास्त्रार्थ का मौका आया तो वो तो उनका स्वभाव आप जानते हैं, वो बिल्कुल नम्र हो गए और कहने लगे, मेरे को कुछ नहीं आता गोरखनाथ जी, आप बड़े विद्वान हैं, आप ही कोई रास्ता निकालो ताकि मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकूं। तो उनको घमंड था, बोले इतने बड़े संत हो, दुनिया में आपका बहुत नाम है, आपके हजारों शिष्य हैं और सब आपके जय जयकार करते हैं, मेरे इतने शिष्य नहीं है, फिर भी मैं अपने संप्रदाय में बढ़ाने के लिए ये प्रयत्न कर रहा हूँ। आओ मेरे से शास्त्रार्थ करो।
सदगुरु कबीर ने कहा ठीक है, आप नहीं मानते हो तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पर। बोले यहाँ नहीं बैठो। उन्होंने गोरखनाथ जी ने अपना एक त्रिशूल, जो करीब 12 फुट का त्रिशूल था, उस त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया और गाड़ने के बाद वो त्रिशूल के ऊपर जा करके बैठ गए और बोले मेरे बराबर में बैठो। संत कबीर ने कहा ये तो बड़ी समस्या हो गई। उन्होंने अपने गुरु का ध्यान किया और एक कच्चे सूत की डोरी मंगाई और उस डोरी को आकाश में फेंका, और फेंकने के बाद जितनी ऊंची डोरी चली गई वो त्रिशूल से कहीं ज्यादा ऊंची थी। उस पे जाके संत कबीर बैठ गए और कहने लगे अब मेरे से शास्त्रार्थ करो। गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और उनको उस वक्त से अपना गुरु मान लिया हृदय में। ऊपर से नहीं कहा, लेकिन कहा कि मेरे से भी दुनिया में बहुत बड़े ऊंचे संत अभी मौजूद हैं, मुझे अपना अभिमान नहीं करना चाहिए। गोरखनाथ जी के पास एक ऐसी सिद्धि थी, देखो वो इस नेत्रों को उल्टा कर देती थी, ऊपर वाली पलक को उल्टा करके उसमें से जो चिंगारियां निकलती थी, उन चिंगारियों की ज्योति को लोग चमत्कार मानते थे और चमत्कार मान करके गोरखनाथ जी को एक पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष मानने लग गए थे। सदगुरु ने कहा ये सांसारिक दिखावा है, क्योंकि जब जो जन्म लेता है वो मर जाता है तो ये चिंगारियों की ज्योति भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आत्म ज्योति की बात करो, नेत्रों की ज्योति के आगे उड़ती चिंगारियों की ज्योति को छोड़ करके साधक को आत्म ज्योति की तरफ ध्यान देना चाहिए। आत्म ज्योति सीधी परलोक में ले जाती है, नेत्रों की ज्योति जीवन जीने तक ही काम आती है। जब शरीर नहीं रहेगा तो नेत्रों की ज्योति भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। आत्म ज्योति जो परमात्मा से मिलन करती है, परमात्मा के परम तत्व से प्राप्त होती है। आत्म ज्योति का मतलब होता है परमात्मा से साक्षात्कार करने का तरीका। एक ऐसी सिद्धि जो आत्म ज्योति के माध्यम से प्राप्त होती है, वो आत्म तत्व को प्राप्त करके साधक को एक विशेष ज्ञान की अनुभूति कराती है और उसको लगता है कि अब मैं अपने इष्ट के करीब पहुंच चुका हूँ, मैं अपने सतगुरु के सत्यलोक के करीब पहुंच चुका हूँ, मुझे अब संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ और मैं सतगुरु की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। आत्म ज्योति जो होती है वो भगवान के लिए या परमात्मा के लिए या परमेश्वर के लिए सीधी आराधना करती है। तो हमको ये नेत्रों की ज्योति की तरफ ध्यान न दे करके आत्म ज्योति की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि हम हमारा जीवन सफल कर सकें। आइए हम अपने इस साखी के कुछ शब्दों को शब्दार्थ के रूप में आपके सामने प्रकट करते हैं। झिलमिल जगरा झूलते, झिलमिल कहते हैं ज्योति। जिस तरह ज्योति जलते हुए हिलती है, वैसे ही झिलमिल जगरा झूलते, जगरा कहते हैं ज्योति। झूलते बात न पूछे काहू, कोई इस बात को पूछता नहीं कि ऐसे कैसे हुआ। गोरख अटके कालपुर, गोरख जी या गोरखनाथ जी या गुरु गोरखनाथ जी कालपुर यानी यम के द्वार पे जाकर के अटक गए, यानी उनको रोक दिया। गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। यहाँ ये सवाल खड़ा हो गया कि सच्चा साधु कौन है। गोरखनाथ जी ने महसूस कर लिया अभी मेरे अंदर उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है कि मैं अपने आप को सच्चा साधु साबित करूं। ये गुरु गोरखनाथ जी का वृत्तांत
अब हम यही समाप्त करते हैं। तो आओ भक्तों, मैंने आपको ये जो वृत्तांत सुनाया, इस वृत्तांत को ध्यान में रखकर आपको कोई विचार मेरे से विचार विमर्श करना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने विचार रखें। आगे 43वीं साखी के रूप में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी से साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।